जय साई राम। बाबा की कृपा से आपको आज एक बहुत सुंदर बाबा का अनुभव सुना रही हूँ। क्या हुआ कि ये जो डिवोटी हैं इनका लव मैरिज हुआ था और ये और इनके हस्बैंड जो हैं इन दोनों को अपने अपने जॉब छोड़ने पड़े थे, क्योंकि मे बी इनको ट्रैवल करना होता कहीं। और जो सर थे उनके साथ प्रॉब्लम ये था कि वो जिस फील्ड में मतलब जो उनका जॉब है वहाँ पर वो अपनी वाइफ को नहीं रख सकते थे, तो इसलिए उन्होंने शादी करने के बाद वो जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ देने के बाद आगे की कहानी वो तो आप सब इमेजिन कर सकते हैं। हम सबके लाइफ में कभी ना कभी फिनेंशियल क्राइसिस आती है तो समझ में आता है कि क्या हो रहा है। तो वैसे में इन दोनों का जॉब छूट गया, तो फिर ये दोनों अपने गांव चले गए जहां इनका ससुराल था और वहां ये रहने लगी। अब जब ये वहाँ रहने लगी तो सर जब भी बाहर जाते तो पीछे से जो इनके ससुराल वाले थे वो बहुत मिसबिहेव करते, और जब वो वापस आ जाते तो इनके साथ बहुत अच्छा बन जाते। सो इनिशियली इन्हें समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। बहुत रोती थी, बाबा से कहती थी बाबा मेरी क्या गलती है। और उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मतलब अब लगा कि अब बस बहुत हो गया है, क्योंकि वो सर बाहर जाते ये लोग गालियाँ देते, सर आ जाते तो वो लोग अच्छे बन जाते। तो वो लोग गाली दे रहे थे, ये फ़ोन कर दी और उनको बोली कि मेरी गलती क्या है जो मुझे इतनी सुनाई जाती है आपके घर पर। एंड ये उस समय 4 मंथ प्रेग्नेंट भी थी, शी वॉज एक्सपेक्टिंग। तो ये बहुत परेशान हो गई, बहुत रोती थी। फिर जो सर है उन्हें भी ये सारी चीज़ें मालूम हो गई, अब अच्छे तरीके से पता चल गया था कि अच्छा मेरे घर पर ये सब हो रहा है। लेकिन उनको जॉब मिल नहीं रही थी, छोटा मोटा मतलब जैसे तैसे करके। आप समझ रहे हो ना, जब जॉब नहीं मिलती है तो लोग कैसे कैसे स्ट्रगल करता है, एक एक रुपए पैसे के लिए सोचना पड़ता है। तो वो कुछ बोल नहीं पाते थे, क्योंकि अगर यहाँ भी नहीं रहेंगे तो अब ये लोग जाएंगे कहाँ भाई। इंसान को एक छत भी तो चाहिए खुद को ढकने को, वो कहाँ मिलेगा। तो वो सब कुछ जान के भी नहीं बोल पाते थे। और एक ये भी था कि अब मम्मी पापा को क्या बोले। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि एक ऐसा समय आता है ना हर इंसान के लाइफ में कि जिस वक्त वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, और जो बचा खुचा उसका कॉन्फिडेंस है उसको उसकी फैमिली ही तोड़ देती है, उसको उसकी कमियों को बार बार याद करा के। ये बाहर वाले लोग क्या बोलते हैं इससे थोड़ी मैटर करता है। मैटर ये करता है कि जो हमारे लाइफ में मैटर करते थे वो हमें हमारे लिए कैसा जजमेंट रखते हैं। तो इसके वजह से ना वो बहुत डिमोरलाइज, बहुत परेशान हो गए थे और सब सच दिख रहा था। उन्होंने भी फ़ोन करके कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, पर ज़्यादा कुछ वो कर नहीं सकते थे। फिर उसके बाद वो भी बर्दाश्त कर रही थी, फिर बहुत रोने लगी। फिर एक दिन क्या हुआ कि उनको वो लोग बोले, सोचिए अभी इस हालत में व्हेन शी वाज एक्सपेक्टिंग वो लोग इस तरीके से कर रहे थे कि एक दिन ये रोने लगी। उन्होंने कहा मैं नहीं खाऊंगी खाना। फिर पूरा दिन नहीं खाया, रात में बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, बहुत ज़्यादा। तो ये खाना खाई थोड़ा सा चावल लेकर, और इनको वो लोग बहुत सुनाते थे कि तुम क्या लेकर आई हो, कुछ लेकर नहीं आई हो, सिर्फ चावल थोड़ा सा लेकर आई थी और तो हम लोग का पैसा खाती हो वगैरह वगैरह। मतलब एक लेडी को जितना डिमोरलाइज़ कर सकते हैं, उसको जितना नीचा गिरा सकते हैं, उसको जितना टॉर्चर कर सकते हैं उसको उतना टॉर्चर कर रहे थे। और ये जो दो तरफे लोग होते हैं ना, ये बड़े बुरे होते हैं, एक के सामने अच्छा, एक के सामने दूसरा। तो ये एक दिन उसके बाद ये रोने लगी है, बाबा से बोली कि बाबा मैं अपने घर वालों से बहुत प्यार करती थी, पर शादी के बाद मुझे उनको छोड़कर यहाँ आना पड़ा। मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी, पर अब इन घर वालों के बिहेवियर से हम शायद वो भी अब छूट रहे हैं, हमारे रिलेशंस में थोड़ा ऊपर नीचे अब होना शुरू हो गया है। और अब मैं तुमसे प्यार करती थी, पर अब देखो तुम भी मुझसे छूट रहे हो, क्योंकि अब तो मैं तुम्हारा पूजा करूँगी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि तुम खाना खिलाते हो। क्योंकि बाबा तो ऐसा कहते हैं ना कि मेरे बच्चों का खाने पीने रहने का वो मैं देख लूँगा, तुम्हें दूसरों का वेलफेयर करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी ज़रूरतों को मैं पूरा करूँगा, बाबा ऐसा कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि बाबा तुम पूरा कर रहे हो, लेकिन ये तो गलत है, तुम पूरा कर ही नहीं रहे हो, ये तो ये लोग पूरा कर रहे थे। तो अब देखो ना, मैं जिस को चाहती हूँ मुझसे वो सब छूट रहा है। और आज जब तुम भी छूट जाओगे ना तो पता नहीं अब मैं कहाँ जाऊँगी। मतलब अब ज़िंदगी का आगे कुछ दिख नहीं रहा था, इतना कोई किसी को टॉर्चर कर देता है। कुछ लोगों की बिहेवियर इतनी ख़राब होती है जिसकी वजह से एक इंसान को अपने एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करना पड़ता है कि क्या मेरा ज़िंदा रहना ज़रूरी भी है या नहीं। और टॉर्चर करने वाला ये भूल जाता है कि वो यहाँ पर भगवान नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान बन के आया है, उसे भी एक दिन मिट्टी में मिलना है। पर थोड़े समय के लिए लोगों को लग जाता है कि नहीं हम तो अमर हैं, सामने वाला बेचारा है। सो एनीवेज ये उस दिन रोई, और फिर जैसे
मतलब बहुत रेस्टलेस नींद आई इन्हें। आप समझ सकते हैं, पूरा दिन कोई भूखे रहे, वो ऑलरेडी फिज़िकली मेंटली बहुत चेंजेस आ रही है, और उस पर ये सारे घर के ड्रामे जो चल रहे हैं बेफिजूल के, ऊपर से कोई जॉब नहीं, कोई ठिकाना नहीं। तब इनके लाइफ में बाबा की एक लीला शुरू हुई। अगले दिन सुबह 11 बजे की बात है। ये नॉर्मली अपने घर पे ही थी। उसी समय बाहर से एक आवाज़ आई कि सब लोग अपना अपना बैग लेकर बाहर आओ, बाहर आओ। सबको बाहर बुलाया गया। तो ये सब बाहर गए कि ये क्या आवाज़ आ रही है, क्या अनाउंसमेंट हो रहा है, क्योंकि ये अभी गांव में थे, ये अभी शहर से गांव आ गए थे। तो जब इन्होंने वहाँ पर देखा तो इन्हें मालूम हुआ कि वहाँ पर राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। मार्च के महीने का, इस साल का बता रही हूँ, राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, क्योंकि कोविड के वजह से लोगों तक खाना पहुँच सके, जबकि अब तो कोविड है भी नहीं। फिर भी मतलब मार्च में इस साल वैसा कोविड नहीं था, कुछ तो नहीं था उस समय, बट लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था एक 4 व्हीलर गाड़ी में। और इनके घर पे सबको राशन दिया गया अपना अपना, इनको भी इनके हिस्से का राशन दिया गया। एंड इन्होंने बताया कि उसमें जो भी सामान था वो सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स थे, कोई भी जैसा तैसा नहीं था, ये इन्होंने बताया। तो ये बाबा की कैसी लीला थी। कल रात में ये रो रही थी, पर बाबा जो कहते हैं ना कि मेरे बच्चों के यहाँ अन्न वस्त्र की कमी नहीं होगी, मैं उसका देखभाल करूँगा, तो बाबा ने बखूबी अपने वचन निभाए और इनका विश्वास जो कहीं धुंधला हो रहा था उसे बाबा दृढ़ कर दिए। तो इसके बाद इन्हें जो भी ज़रूरत का सामान था वो सब उस राशन वाले जो भैया ने बड़ा सा पैकेट दिया था, मैं कह तो रही हूँ कि उसमें ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी थे, मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत थी खाने पीने पहनने की, वो सब कुछ उसमें था। तो इस तरीके से फिर इन्हें किसी का बात सुनना नहीं पड़ा। और यहाँ एक और चीज़ हुई, बहुत सारे लोगों के पैकेट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी मिली। अब गिर गया होगा, लग गया होगा, पैकेट है, उठ रहा होगा, बट इनका बिल्कुल क्लीन एंड क्रिस्टल क्लियर पैकेट था, वो बाबा इनके लिए भेजे थे। बाबा इन्हें बार बार ये दर्शाए थे। आई मीन जो मैं सेकंड वाली बात बोली ना कि औरों के में मिट्टी थी, तो ऐसा नहीं है कि उससे खुश होके बोल रही हूँ, पर आपको ये बता रही हूँ कि बाबा इन्हें वहाँ भी इंडिकेट किए कि तेरा वाला जो ये क्रिस्टल क्लियर है मेरी वजह से। तो बाबा अपने वचनों को, जो कभी कभी लोग पूछते हैं मुझसे कि क्या ऐसा हो सकता है कि बाबा कभी अपने वचन नहीं निभाएं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये उसका जीता जागता प्रमाण है। और बाबा की लीलाएं अक्सर ऐसी होती है, जो मैंने देखा है कि आप परेशान होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, आंधी में फंसते जाएंगे फंसते जाएंगे फंसते जाएंगे, जिस वक्त बिजली गिरने वाली होती है, मौत लिखी होती है, बस उसी वक्त बाबा अपनी छतरी लगा देते हैं। ये बाबा करते हैं, ऐसी बाबा की लीला होती है। तो बाबा पे विश्वास रखिए। और मतलब आप ये देख लीजिए कि मार्च में 2022 में कौन सा कोविड था, लेकिन वो कुछ भी कर सकते हैं। वो किसी भी हद तक जाकर अपनी बच्चों की रक्षा करने के लिए आ सकते हैं, वो कोई भी रास्ता चुन सकते हैं। तो इससे एक ही चीज़ समझिएगा कि प्रॉब्लम्स चाहे कोई भी आए, कितनी भी आए, कुछ भी आ जाए, जब बाबा बैठे हैं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस अपना बता रही हूँ। अभी रिसेंट में जो यहाँ बिहार में थोड़ा ज़्यादा पॉलिटिकल वो जो अभी सिचुएशन अराइज़ हुआ था, वो आर्मी वालों के उसके लिए, तो उस पर तो मैं नहीं जा रही हूँ, दैट इज़ डिबेटेबल, बट उसके वजह से जो मतलब कि एक पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ अराइज़ हुआ था, क्योंकि आई थिंक सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही लोग कर रहे थे, हर जगह हो रहा था पर यहाँ बहुत ज़्यादा हुआ। तो एक दिन हमारे घर पे ऐसा हो गया था कि उस दिन हमारे घर पर वेजिटेबल्स नहीं थे। तो जो हमारा गार्डन है ना, वो ज़्यादा किचन गार्डन को फोकस करके नहीं है, उसमें फ्लावर्स ज़्यादा हैं, किचन गार्डन कम है। जो अभी रिसेंटली हमने किचन गार्डन में भी जो एक स्पेस है उसको कन्वर्ट करना शुरू किया है। तो अभी वो रिसेंट में कन्वर्जन हो रहा है, तो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं है कि अभी उसमें सारी बैगन टमाटर आलू उग ही जाएगा, वैसा कोई सीन अभी है नहीं। बस अब इनिशिएट हो गया है कि किचन गार्डन भी करना है। तो क्या हुआ कि हमें उस दिन हमारे घर पे कोई वेजिटेबल नहीं था। अब सिर्फ एक बैंगन बचा हुआ था, वो भी थोड़ा सा था, ठीक है। सो माई मॉम वॉज इक्वली वरिड कि अभी क्या होगा। तो मैंने बाबा से कहा, बाबा तुम संभाल लेना। हाँ, मुझे पता था कि ये बाबा जो हैं वो भक्ति की परीक्षा लेते हैं, कभी कभी वो यही कर रहे हैं, वो इंतज़ाम कर देंगे। तो फिर वो पूरे दिन कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही चला गया। तो अब ये था कि अब अगले दिन क्या होगा, और ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो है अगला क्या बनेगा। क्योंकि जो शॉप से हम ऑर्डर कर रहे थे, मतलब अगर आप ऑनलाइन भी प्लेस करो ऑर्डर, तो वो लेकर नहीं आ रहे थे, वो सिंपल कह रहे थे। क्योंकि मतलब
मैं क्या बोलूँ, इतना नुकसान इधर हुआ है तो उसके वजह से मतलब जो चीज़ें हुई हैं तो वर्कर्स आ नहीं रहे थे, तो सामान आता तो आता कहाँ से, और लेने कौन जाता वहाँ तक। प्लस पूरा रोड सन्नाटा से भरा हुआ था, मतलब ऐसा शांति था ना जो चुभ रहा था। जैसे कोविड के समय शांति, कोविड के समय तो चलिए वेजिटेबल वेंडर्स भी आते थे, उस दिन वो भी नहीं था, पूरी शांति शांति ऐसे थी अंदर, गली मोहल्ले की बात बता रही हूँ। तो वैसे में कोई निकलता भी तो कैसे निकल जाता। तो फिर ना मैं बाबा को बोलकर छोड़ दी। मैंने कहा अम्मा से कि देखो बाबा हमारे घर पर हैं और बाबा ये हमेशा कहते हैं कि मेरे बच्चों के घर पर कभी अन्न वस्त्र ये सब की कमी नहीं होगी, उन्हें तो बल्कि दूसरों का वेलफेयर का सोचना चाहिए। तो तुम देख लेना, आई बेट हमारा कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। और उस दिन बिहार बंद था, सारी तबाही हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि वो परेशान हो रही थी, मतलब एक दिन पहले से ये सब चीज़ें हो रही थी और अगले दिन बंद का डिक्लेयर हो गया था। फिर क्या हुआ कि उसी दिन सुबह अचानक से आई थिंक 7-8 बजे के आसपास, नहीं 9 बजे, 7-8 नहीं 9 बजे एग्जैक्टली 9 AM में एक सब्जी वाले आए एंड वो बहुत ज़ोर से, मतलब कि ले लो सब्जी ले लो, जो अपने ट्यून में हल्ला करते वैसे, मतलब ज़ोर से चिल्लाकर बोले। एंड मेरा आवाज़ तुरंत सुन के मुझे ध्यान में कहा अरे देखो वो आ गए हैं। एंड आप यकीन मानिएगा उनका बास्केट खाली था, उनके पास सिर्फ उतना ही था जितना हमें देना, मतलब जितना हमें चाहिए था। तो फिर हमने वो ले लिया। लेने के बाद मैंने नोटिस किया कि गज़ब की बात है ना, जो मैंने इन्हें बोला इन्होंने वो सब दिया, उसके अलावा इनका पूरा बास्केट खाली है और आज एक भी परिंदा नहीं निकल रहा, और ये मतलब यहाँ तक आ गए लेके। तो मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि बाबा ना कहीं से इंतज़ाम करके भेज देते हैं। तो फिर उन्होंने कही कि मैं आज बस गली गली ही घूमा हूँ और बाहर तो जाने की हिम्मत नहीं है, वरना डेफिनेटली सबकी बर्बादी हो जाएगी। तो मतलब मैं ये बता रही हूँ कि आप बाबा पे छोड़ दीजिए, वो सब संभाल लेंगे। अपने ऊपर लीजिएगा तो टेंशन खामखा लीजिएगा, क्योंकि जो आप चाहते हैं बाबा वो आपको दे देंगे, लेकिन वो रास्ता कैसे होगा, आप सीधा जाएंगे या लेफ़्ट टर्न लेकर जाएंगे या यू टर्न लेकर जाएंगे, वो बाबा तय करेंगे। बस यही बात है। जय साईं राम।